इंसान माने शकल नहीं, जिसमें इंसानियत, मानवता, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, सेवा, दया, सदाचार, परमात्मा की यादगार, जिनके मन मस्तिष्क में माँ, बहन, बेटी, बहू की परख पहचान, उनको इंसान कहती। ये तो इंसानियत समाप्त हो गई और तुम्हारे इस तरह चिल्लाने से कुछ होने वाला नहीं है। तुम कितना भी कह डालो, बाबा जी ने पहले भी कहा और आज भी उनके वचनों को दोहराया जा रहा कि जोर लगा ले अहले जमाने, कब तक जोर लगाएगा? जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। जय गुरुदेव। प्रेमियों, इसे कोई नहीं रोक सकता। बाबा जी ने पहले इशारा करके कहा, जन जन की जबान पर जब जय गुरुदेव नाम आएगा, सच्ची स्वतंत्रता का मानव तब आनंद उठाएगा। जय गुरुदेव मिटाने वाला स्वयं वही मिट जाएगा। जय गुरुदेव। इन बातों को आप ध्यान में रखना, क्योंकि संत वाणी अमर वाणी होती, अमिट वाणी होती, जिसे कोई मेट नहीं सकता। तभी तो लिख के बताया गया कि संतों के वचनों पर, संतों में कहीं आपको शंका न हो जाए। संत वचन पलटत नहीं, पलट जात ब्रह्मांड। चाहे ब्रह्म अपनी ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव क्यों न करते, लेकिन संत जो कहेंगे वो करके दो, आपको सिद्ध करेंगे, करके दिखलाएंगे। वो ऐसे वैसे जाने वाले नहीं है। जो आपने झूठा प्रचार कर दिया कि बाबा जी चले गए, चले, हमारी किसने देखा? किसने देखा जाते? केवल शोर मचाने से, तुम्हारे चिल्लाने से थोड़ी मान लिया जाएगा। कुछ प्रमाण भी आपको देना पड़ेगा। मौत का प्रमाण सबसे बड़ा ये है कि वो मुर्दा सबके सामने खोल के रखा जाता। तुम्हारे गांव घर में, परिवार में जब कोई शरीर छोड़ देता है तो क्या उसको छिपा के रखा जाता? कमरे में बंद करके ताला डाल के रखा जाता? ये तो आपको बात समझनी चाहिए। आप परिवार, समाजों, परिवारों में रहते हो, ये तो रोज आप देखते हो। लेकिन मथुरा में क्या किया गया कि एक तो शरीर होता तो दिखाते, बेचारे पुतले को क्या दिखाते, तो छिपा के रखा, कमरे में बंद करके ताला डाल। मैंने पूछा, क्या हिंदुस्तान में कभी किसी ने ऐसा किया या ऐसा कहीं आपने देखा है कि मुर्दे को कमरे में बंद करके ताला डाल के रखा जाए? फिर ये क्यों किया जाए? ये क्यों छिपाया जा रहा? ये धोखा क्यों किया जा रहा? ये संगत को गुमराह क्यों किया जा रहा और गुरु को बदनाम क्यों किया जा रहा? ये छोटा मोटा अपराध नहीं है, इसे कभी क्षमा नहीं किया जाएगा। जब लोगों ने कुछ आपत्ति पैदा की तो कमरे से निकाला, एक शीशे के ताबूत में बंद कर दिया। क्या मुर्दे को कभी शीशे में बंद किया जाता? ऐसा आपने कभी देखा है? फिर आपने ये सब मान कैसे लिया? कभी नहीं हुआ, कभी नहीं किया, कहीं नहीं देखा, फिर आपने मान कैसे लिया? वो भी ताबूत 3.5 फुट का था। बाबा जी की लंबाई शरीर की 5 फुट 5.5 इंच थी और ताबूत 3.5 फुट का था। के मरने के बाद शरीर सिकुड़ जाता, अरे वजन कम हो जाता, मांस कम हो जाता, लेकिन हड्डी नहीं सिकुड़ जाती। ये भी आपके साथ किया गया और किसी ने नहीं कहा। किसी की जबान से ये खुला ही नहीं कि आप ये क्या करते हो। और इसके बाद वहां से निकाला तो ऊंचे मंच पर लग दिया। ये सब करने की क्या जरूरत थी? जब आपने हिंदुस्तान के प्रेमियों को बुलाया कि अंतिम दर्शन कर जाओ, तो तुमको किसी यानी तखत के ऊपर ऐसे आप रख देते और दुनिया बाबा जी को पहचानती थी और सब पहचान लेते। प्रेमियों, आज कोई शंका का विषय नहीं था। शंका तुमने पैदा की है। तुमने क्यों छिपाया?
क्या तुम्हारा केवल अधिकार गुरु पर था? अरे गुरु का शरीर देखने का अधिकार समस्त सत्संगी प्रेमियों को सबको था, लेकिन कोई प्रेमी कह दे सच्चाई के साथ कि आपको मथुरा में बुलाया गया, क्या किसी ने बाबा जी के शरीर को पूरा खोल के देखा था या पूरा शरीर किसी को खोल के दिखाया गया? नहीं। फिर आपने विश्वास कैसे कर लिया? आज उसी की तो आवाज ये लगाई जा रही। ये तो सोचते थे कोई नहीं कहेगा, लेकिन तुम्हें क्या मालूम क्या करने वाला कभी बिना किए चला जाएगा? वो तो अपनी आवाज कहीं न कहीं से तो निकालेगा। किसी मनुष्य पोल पर बैठकर अपनी सच्चाई का पर्दाफाश कर